हाय गाइस, मेरा नाम पार्थ वर्मा है और स्वागत है आप सबका सिविल जरी के यूट्यूब चैनल पे। आप में से बहुत से लोगों ने दोस्तों अभी हाल में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा और अब आप में से बहुत से लोग यूपी पीसीएस के आने वाले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे जो अगले 9-10 दिनों में ही शेड्यूल्ड है। ऐसे में सिविल जरी आप सबके लिए लेकर आए एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपकी मदद करने वाले हैं अगले 10 दिनों में यूपीएससी प्रीलिम्स से कैसे अपने आप को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के मोड में लेकर आएं अगले 10 दिनों में। एंड द प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड कॉन्करिंग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 इन द नेक्स्ट 10 days। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैंने हिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने अपने सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस 2012 में देना स्टार्ट किया था। अब तक मैं 6 अटेम्प्ट्स यूपीएससी के दे चुका हूँ। 6 के 6 बार मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है एंड मैंने अपने 6 मेंस के बाद 2 इंटरव्यूज भी दिए हैं यूपीएससी में। कमिंग टू यूपी पीसीएस, मैंने अब तक 5 अटेम्प्ट्स दिए हैं, 4 मेंस दिए हैं। एक प्रीलिम्स मेरे से पहली बार नहीं हुआ था, उसकी मैं कहानी आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा, उसका कारण क्या था। एंड मैंने टोटल 4 मेंस लिखे हैं, 2 यूपी पीसीएस के मैंने इंटरव्यूज दिए हैं एंड एक यूपी पीसीएस इंटरव्यू में जो कि 2018 का था, जो कि 2020 के अगस्त में हुआ था आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन, उसमें मेरे यूपी में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे। एंड मैं सिविल जरी से पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ एंड अलग अलग पोजीशंस पर अलग अलग काम करते हुए मैं 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी सक्सेस दिलाने में हेल्प कर चुका हूँ। एंड सिविल जरी एंड मेरी यही कोशिश रहती है कि कैसे जो मेंटरिंग, जो कंटेंट, जो गाइडेंस हम लोग को अपने समय में मौजूद नहीं थी, वो कैसे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें। सो गाइज, अगले 10 दिनों में यूपी पीसीएस के मोड में आने के लिए सबसे पहली जरूरी चीजें क्या क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव थॉट्स और रूमर्स और नेगेटिव लोगों से बचना है। देखिए, आप में से बहुत से लोग फॉर्चुनेट होंगे जो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा होगा या फिर कई अटेम्प्ट से उनके ये एग्जाम्स रुक जा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो। बट उनकी वजह से होता क्या है कि वो अपने मन में एक द्वेष की भावना, एक नेगेटिव थॉट, एक नकारात्मक वैल्यू अपने दिमाग में लेके चलते हैं हर चीज को। एक चीज याद रखिए, सक्सेस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, दे आर नॉट योर लाइफ। तो ऐसे में अगले 10 दिनों में इन नेगेटिव थॉट से, अफवाहों से और नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। ये अफवाह क्या है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। क्यों पोस्टपोन होगा भाई? मुझे लगता है कि 1947 के बाद से जितने भी एग्जाम्स लोक सेवा आयोग द्वारा हुए होंगे, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो किसी राज्य की लोक सेवा आयोग हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सबसे बड़ा र्यूमर यही रहा होगा दोस्तों कि क्या इस साल का प्रीलिम्स, क्या इस साल का मेंस होगा। तो पहली बात, ऐसे र्यूमर से बचें, ऐसी चीज़ों से बचें जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करने वाली हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स ना निकल रहा हो, बट आप थोड़ा सा प्रयास करें तो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी निकल सकता है। तो ऐसे में आप नकारात्मक सोच से दूर रहें। अगली बात, अपना जो प्रीलिम्स मोड है ना, उसको हमेशा ऑन रखें अगले 10 दिनों के लिए। देखिए, एक चीज़ समझिए, पहले कुछ सालों पहले क्या होता था कि अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स लेट से जून में हो, लेट से जून में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स है, तो आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स 6-7 महीने बाद कहीं होता था या फिर कई बार 7-8 महीने के बाद, कि आप यहाँ पर यूपीएससी के तो मेंस मोड में हैं बट यूपी पीसीएस के आप प्रीलिम्स मोड में हैं। बट थैंक्स टू फ्यू इंटरवेंशंस, फ्यू गुड पीपल इन द यूपी पीसीएस ऑर्गेनाइजेशंस, अब ये जो एग्जाम साइकिल है वो बराबर यूपीएससी से अलाइन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो अक्टूबर में ही दोनों प्रीलिम्स साथ में हुए थे, जनवरी में दोनों मेन साथ में हुए थे। एंड इस साल भी अगर आपका 10 जनवरी को यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है तो 10 अक्टूबर को आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, तो 24 अक्टूबर को ही आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है। तो आपके पास अगले 14 दिनों के लिए भी अपना प्रीलिम्स मोड ऑन रखे, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एंड ओल्ड इज गोल्ड, ये उन दोनों लोगों के लिए है जिन्होंने यूपीएससी दिया या यूपीएससी नहीं दिया इस साल। बट आपने अब तक जो भी अपनी तैयारी की है उसी को ही रिवाइज करते रहना है, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक में, माइंड यू, स्टैटिक में करंट अफेयर्स का तो एलिमेंट है वो आपको डिस्कस करूंगा, बट आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। रिवाइज शुड बी द मंत्रा, रिन्यू शुड नॉट बी द मंत्रा। डोंट टेक एनीथिंग न्यू, डोंट रिचार्ज
रिवाइज इज द ऑप्शन। जो भी आप तक पढ़ चुके हैं वही आपका मदद में आने वाली है इस यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। नाउ अब अगर हम बात करें कि अगले 10 दिनों में आपको करना क्या क्या है, ठीक है, वो तो हो गई डोंट्स। अब डूज में आते हैं कि आपको करना क्या क्या है। पहली बात तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मोड में आना है। अभी अब यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स मोड एंड यूपीएससी का प्रीलिम्स मोड अंतर कैसे हुआ? पहली बात तो आप वहां पर फेस करते हैं 100 सवाल, यहां पर आप फेस करने वाले हैं 150 सवाल। अगर मैं इन्हीं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो यूपीएससी में मैं अपने पेपर को 3 बार तक आराम से एक गो से दूसरे गो में पढ़ लेता हूं। पहले गो में हम लोग वही सवाल करते हैं जो हमको अच्छे से आता है, दूसरे में हम उन सवालों पर जाते हैं जहां पर हम 50% एलिमिनेशन कर चुके हैं, एंड लास्ट वाले में हम उन पर जाते हैं जहां पर हम 75% एलिमिनेशन कर चुके हैं। बट जैसे ही आप इन 150 सवालों पर आते हैं तो अचानक से पहली बात तो आपका 50% पेपर बढ़ गया। ये पेपर थोड़ा फैक्चुअल हो गया यूपीएससी से, एंड ये पेपर थोड़ा लेंथी भी हो गया यूपीएससी से, ठीक है। तो ऐसे में आपको इन 150 सवालों की आदत डालनी है हमारे दिए हुए टेस्ट सीरीज से। हम आपको वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे जो आपको अगले हर दिन एक टेस्ट देकर आप इस मोड में आसानी से आ सकें। उस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं, बट सबसे पहले तो आप इन 100 क्वेश्चंस के माइंडसेट से बाहर निकलकर 150 क्वेश्चंस के माइंडसेट पर आइए, ठीक है। यहां पर अगर मैं 3 बार करता था, यहां पर कई बार मैं 1.5 से 2 बार भी नहीं कर पाता हूं क्योंकि इतना लेंथी होता है पेपर। अब आपने 150 क्वेश्चंस के टेस्ट तो दे दिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है अगले 10 दिनों में कि आपका पर्सनल अप्रोच क्या है, आपकी क्लैरिटी क्या है, आपका एलिमिनेशन यूपीएससी में जो कर रहा था वो अब यूपीपीसीएस में कितना कर रहा है। क्योंकि माइंड यू गाइज, यूपीपीसीएस में आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ना के बराबर होते हैं। 150 में अगर 30 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 1/5 है, 1/5 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाट यूपीएससी आस्क्स। यूपीएससी में ये 80% हो जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहां पर आपका एलिमिनेशन ऑल टुगेदर अलग हो जाता है। आपका अपना पर्सनल अप्रोच क्या है इन 150 सवालों को सॉल्व करने का, ये आप इन टेस्ट के थ्रू ही गॉज कर सकते हैं अगर आपने ढंग से एनालिसिस कर रखी है तो। एंड इन एनालिसिस के थ्रू आपका अगला काम ये होगा अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना है। व्हाट इज द कन्वर्जन रेशियो? अगर मैं 150 सवालों, जो 150 सवाल आते हैं, अगर उन 150 सवालों की बात करूं मैं, लेट से आप 120 अटेम्प्ट करते हैं, 130 अटेम्प्ट करते हैं, आप 90 सही कर रहे हैं, 40 गलत कर रहे हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपकी टोटल गलत सवाल ना हो। और ये चीज अच्छी बात क्या है कि यूपीएससी में भी सेम होती है एंड यूपीपीसीएस में भी सेम होती है, ठीक है। आपको ये कन्वर्जन रेशियो बेटर जो करना है वो इन टेस्ट के थ्रू आप आदत डाल के कर सकते हैं कि कम से कम गलत, ज्यादा से ज्यादा सही। क्योंकि जितना आप गलत ज्यादा करते जाएंगे आपके मार्क्स ड्रैग डाउन होते जाएंगे और आपके चांसेस प्रीलिम्स क्लियर करने के उतने ही ना के बराबर होते जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, ये एग्जाम बहुत लोगों के लिए कठिन क्यों होता है, ठीक है। अभी भी ऐसा क्यों है कि बहुत से लोग यूपीएससी आराम से निकाल लेते हैं बट यूपीपीसीएस निकालने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है। एंड ये तकलीफ मुझको पहले अटेम्प्ट में भी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक बार एग्जाम नहीं भी क्लियर किया है प्रीलिम्स का, मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सेम सिलेबस बट डिफरेंट अप्रोच। अगर आप आज यूपीएससी और यूपीपीसीएस का सिलेबस साइड बाय साइड रखेंगे तो ऑलमोस्ट फुल स्टॉप, डॉट, कॉमा सहित सब कुछ सेम पाएंगे, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शंस। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश के एलिमेंट्स ऑलरेडी इसमें ऐड होंगे, बट आपका सिलेबस सेम है, आपका पैटर्न सेम है, बट अप्रोच यहां पर डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए कई बार यहां पर लोग गलती कर बैठते हैं। यहां पर फैक्चुअल ज्यादा आता है, यूपीएससी में एनालिटिकल ज्यादा आता है, ठीक है। हम इसको आपकी सुविधा के लिए मार्क कर देते हैं, ठीक है। यूपीएससी बहुत इन डेप्थ पूछता है एंड पीसीएस जो है, यूपीपीसीएस जो है बहुत फैक्चुअल पूछता है। एंड कई बार हमको इस मोड में आने में भी दिक्कत होती है क्योंकि हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं यूपीएससी में तो उसके तह तक जाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट तक जाते हैं, बट पीसीएस के प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितना फैक्चुअल होता है। एंड फैक्चुअल में हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, ठीक है, एंड वाई
उतना नहीं रहता है। ये जो 4 W's हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड यूपीएससी में वाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, filtering down the content. What do you mean by filtering down the content? See, if you have seen कि you read the Lakshmikant similarly for UPSC and UPPCS, you read NCERTs for geography in UPSC and UPPCS, but you have to filter it down in terms the need and approach of UPPCS and UPSC. and कई बार हम वही नहीं कर पाते हैं कि हम लक्ष्मीकांत तो पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए भी एंड यूपीपीसीएस के लिए भी, बट यूपीपीसीएस के लिए हम लक्ष्मीकांत को कैसे फिल्टर करें या जीसी लियांग को या स्पेक्ट्रम को हम कैसे फिल्टर करें, उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। इसीलिए ये बहुत बार ये एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है कईयों के लिए। बट अगर आप इन तीन चीजों को नजरअंदाज करते हुए किसी की एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट गाइडेंस लेते हुए और कंसाइज तरीके से पढ़ाई करते हुए इस एग्जाम पे फोकस करेंगे तो एग्जाम निकलना आसान है। हमारे कई स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट बैचेस में इसकी सुविधा ले चुके हैं। ठीक है, एंड मुझको अच्छी बात ये थी कि मुझको एक सीनियर ऐसे मिले जिन्होंने मुझको एक बहुत सिंपल सी बात बोली, पार्थ, कि तुमको बेसिकली 95 क्वेश्चंस के ऊपर ठीक करना है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। ठीक है, तुम्हारा एंड गोल प्रीलिम्स में ये होना चाहिए कि 95 क्वेश्चंस, दैट्स इट। अब हम यहां पर इसलिए आते हैं क्योंकि यूपीएससी में मैं हमेशा 120-130 के ऊपर लेकर आता था, बट सडनली मुझको ये बोला गया कि तुम नॉर्मल 95 पे फोकस रखो, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। तुम उस लफड़े में मत पड़ो कि तुमको 120-130 यहां भी लेकर आना है, मत लाओ। ठीक है, तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए 95। कैसे? तुम 95 का जो मैजिक फिगर है इसके ऊपर क्रॉस कर ले जाओ, उसके ऊपर तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर ले जाओगे। माइंड यू 95 क्वेश्चन मोटा मोटी कट ऑफ होता है जनरल कैटेगरी के लिए, एंड जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेफरेंस रखकर अब बाकी को समझ सकते हैं कि ओबीसी 1-2 क्वेश्चन केवल नीचे, क्योंकि ओबीसी एंड जनरल का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम जा रहा है पिछले कई सालों से हर एग्जाम में। एंड सिमिलरली एससीज, एसटीज एंड ईडब्ल्यूएस कोटा भी आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं 95 के बेंचमार्क पर, बट 95 शुड बी द बेंचमार्क। इसके नीचे नहीं आना है आपको नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड करके। ठीक है, एंड जिस दिन मुझको ये एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई उस दिन से मेरा एग्जाम आराम से निकलना स्टार्ट हो गया, एंड तब से मैं अपने मार्क्स इंक्रीज ही कर रहा हूं, डिक्रीज नहीं कर रहा हूं। मूविंग अहेड नाउ, अगर आप मेरी ये वीडियो दोबारा देख रहे हैं तो आपको एक चीज ये रियलाइज होगा कि ये चीज मैं आप लोगों को बहुत एम्फेसाइज करता हूं, एंड ये अगले 10 दिनों में आपको बहुत हेल्प करेगी अपने मन से जो जाल होता है ना, जो हम लोग कॉबवेब बोलते हैं, ठीक है, जो रूमर्स घुस जाते हैं दिमाग में, उसको निकालने में ये स्लाइड बहुत हेल्पफुल है। अब आप देखिए, आप 3 चीजों पर ध्यान दीजिए, 3-4 पर ध्यान दीजिए, 3.5 पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूं क्या। 20 ये, 18 ये, 55 ये और 6 ये। ठीक है, 55, 6, 61, 60 मान लेते हैं, 20, 18 और ये हो गया 38 और ये 60, 98-99 क्वेश्चन आपके इन 4 से आ रहे हैं। आप फिर से सोच के देखिए कि इन अभी तो हमने इसकी तो बात ही नहीं की 4 एलिमेंट्स की, बट 20, 18, 38, 44 एंड 55, 99 के आसपास क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस के आसपास आपके इन चारों से आ रहे हैं। एंड आपने अगर इन 100 क्वेश्चंस में, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सब कुछ सही करेंगे, आपने अगर 75 से 80 के बीच में भी ठीक कर लिया गाइस, तो आप सोचिए आप कितना आगे निकल जाएंगे बाकियों से। फिर आपको अपने अगले पेपर्स में, इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड साइंस के क्वेश्चंस में आपको पर सब्जेक्ट 4 से 5 सवाल ही सही करने हैं। अगर आपका इनमें से कोई वीक भी है तब भी आपको काम चल जाएगा। एंड मैंने इन 4 पे फोकस क्यों किया? क्योंकि पहली बात तो पॉलिटी का जो लेवल है ना, वो यूपीएससी के लेवल का ही है। अब बहुत लोग मुझसे इस बात पे बोलेंगे कि पार सर इसमें तो मैच द फॉलोइंग काफी आता है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आर्टिकल नंबर्स बताओ। बट अगर आप इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं, आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, तो वो आर्टिकल नंबर्स आपको ऑफकोर्स याद होंगे। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई अलग से नहीं पूछ रहा है कि रैंडम 299 आर्टिकल नंबर बताओ, नहीं, वो वही आर्टिकल नंबर पूछ रहा है आपसे, वही एक्ट्स पूछ रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूछ रहा है जो आपकी आंखों के सामने रोज ब रोज रहते हैं किसी ना किसी कारणवश।
एंड मेरा ये मानना है कि अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी है तो आपकी यूपी पीसीएस की पॉलिटी की प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। आप इसमें से आराम से 15 सवाल से ऊपर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री बहुत बड़ा एक मिथक है, बहुत बड़ा एक मिथ है बहुत लोगों के लिए कि सर इस पे सवाल कैसे आते हैं। अरे बाबा, ग्लास हाफ फुल एंड ग्लास हाफ एम्प्टी की कहानी सुने हैं ना, बस ये बात वही है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि लाला लाजपत राय की लाश को कंधा किसने दिया, जैसे सवाल अगर पूछती है यूपीपीएससी जैसे संगठन तो क्या फायदा है। बट आप एक चीज समझिएगा, लाला लाजपत राय की लाश को कंधा किसने दिया या सवाल भी आता है तो उसके अलावा भी तो 17 क्वेश्चन और आ रहे हैं ना मेरे भाई, आप उन पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो। हमारी एक इंसानी मानसिकता ये होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो निगेटिव हैं, जो बहुत एक्सट्रीम हैं। सब सामने वाले ने ये बोल दिया, सामने वाले ने ये कर दिया। अरे बाबा, जो चीज मैनेजेबल है उस पर फोकस करो, एग्जाम अपने आप निकलेगा। क्योंकि इन एनी केस बाकियों का एग्जाम तो 95 के ऊपर निकल ही रहा है ना, तो वो तो इसको कर ही रहे हैं ना, हिस्ट्री को कहीं ना कहीं से तो कर रहे हैं ना। आप इसमें से अगर 10 सवाल भी करते हैं, मैं तो कहता हूँ 12 भी आप कर लेंगे, अगर आपकी हिस्ट्री बेसिक तैयार है स्पेक्ट्रम से एंड आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा वाली एनसीईआरटी, तो आप 12 सवाल आराम से हिला सकते हैं। इसमें आपको कोई नहीं रोक रहा इसको, ठीक है। ये मैं अपना बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है या फिर हिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड रहा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, बट ये मैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करके आया हूँ ना, उसके नॉलेज से बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में 12 सवाल आराम से हिला सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग बहुत आता है। आपको अगर एक भी गलत ऑप्शन पता है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ना सबसे बड़ा मंत्र, ठीक है, जो टीवी पर आपने लिखा होगा षड्यंत्र बेचते रहते हैं, सफलता का मूल मंत्र, वो है आपका करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस, ठीक है। आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें, 55 सवाल आ रहे हैं, एंड ये इतने भी मुश्किल नहीं होते हैं कि आप इसमें 45 प्लस ना कर सकें, ठीक है। ये आप आराम से 45 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं आप 50 भी कर सकते हो ये। लेकिन करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगी कहां से, वो हम देंगे, ठीक है। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आते हैं करंट अफेयर्स में जो अब तक आपने यूपीएससी के लिए पढ़ा था ना, उससे बहुत अलग ये हो जाता है, बट ये उतना ही आसान होता है, क्योंकि इसका जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो ऑन योर फेस होता है। ये आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। इट्स जस्ट कि आप यूपीएससी के माइंडसेट से तक पढ़ाई कर रहे थे, इसीलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको करना कहाँ से है, और वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो घटना चक्र और बाकी ये दृष्टि जैसी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, बट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एक इशू आ जाता है कि सर हमने अब तक यूपीएससी के लिए XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स पढ़ी थी, जो ऑल ईयर मैगजीन्स होती हैं प्रीलिम्स के लिए, बट पीसीएस के लिए इंग्लिश में नहीं मिल रही है, वो सिविल के लिए आपके लिए लेकर आया है, एंड वो हार्डली 500 पन्ने की है। 500 पन्ने पढ़ के चौंकिएगा मत, क्योंकि 500 पन्ने को अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 40 पेजेस, लेस देन 50 पेजेस आपका पर मंथ का आएगा, एंड उस 50 पेजेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, सबका जो है ना कुछ करंट अफेयर जो भी रिलेटेड, चाहे हिस्ट्री से कोई नई खुदाई हुई हो, ठीक है, या किसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला हो, वो सब हम डिस्कस करते हैं उसमें, एंड बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कंसाइज, एंड जो मैंने 4 W's बोले थे ना, हु व्हाट वेयर व्हेन, वो उस पर फोकस करते हुए हमने उसको क्यूरेट किया है। तो उससे आप 55 से 45 सवाल आराम से निकाल सकते हैं। ये मिसलेनियस टॉपिक्स का भी करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। नाउ कम टू उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक सवाल। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड देखें तो इसमें आपको 6 सवाल मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ आप 6 के 6 कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग जो आउटर स्टेट से आते हैं, जो यूपी से भी नहीं आते हैं, वो तक इसको कर ले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पूछा था कि आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है यूपी में, ऑफ कोर्स नोएडा में है। ये अगर आपको नहीं पता तो आपको क्या पता है, ठीक है। तो बहुत डीप में नहीं जाते ये लोग यूपी में, ये लोग ऐसे सवाल पूछते जो आपको पता होगा, बट इसका भी एंड मिनट का रिवीजन मटेरियल मैं आपको दूंगा। अगले 10 दिनों में आपको क्या करना है उत्तर प्रदेश से स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए, वो भी मैं आपको दूंगा। तो अगर आप चलिए 6 की जगह 4 भी कर लेते हैं तो सोचिए 45, 4, 49, लेट्स से 50 एंड 15, 65 एंड 12, 77। आप 75 से 80 के बीच में अगर कर रहे हैं तो आपका कितना आसान हो जाता है बाकी 4 में मैनेज करना। एंड सोचिए अगर इनमें से आपका कोई मैनेजेबल सेक्शन है तो आप कितने इजीली इसको कर ले जाते हैं। मूविंग अहेड, इसको अगर हम ग्राफ में देखें गाइस, ठीक है, तो अब आप ये देखिए
आप ये पोर्शन देखिए, आप ये चंक देखिए केवल, ठीक है। ऑलमोस्ट 40%, ऑलमोस्ट 5%, 14.5% एंड 13%। अगर आप इतना एरिया अगर आप अच्छे से कवर कर रहे हैं तो इतने में ना आपको फिर लेफ्ट जो 30% के आसपास का एरिया है उसमें आपको उतना एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है गाइस, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिकली होके चलिए, कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा। एंड अगर हम इसकी बात करें कि हम आपको इस प्रोग्राम में प्रोवाइड क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम आपको सबसे पहले तो प्रोवाइड करने वाले हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो भी कंटेंट पॉसिबल हो सकता है वो हमने प्रोफेशनली क्यूरेट किया है। एंड इसमें आपको मिलेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए हिस्ट्री के नोट्स, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पॉलिटी के नोट्स, एज वेल एज करंट अफेयर्स, जो कि यूपी पीसीएस की डिमांड को रखकर ही बनाया गया है। जो मैंने 4 Ws अभी 2-3 बार आपको बता दिया है, उसी को फॉलो करते हुए हु व्हाट वेयर व्हेन करते हुए करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। लास्ट मिनट आपको रिवीजन मटेरियल भी मिलेगा, ठीक है। ये लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल आपने अब तक यूपीएससी की जो भी पढ़ाई की है उसके अलावा अगर आपने स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, जीसी लिया होंगे, एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत, शंकर आईएएस आपने जो भी पढ़ रखा है उसके अलावा ये रिवीजन मटेरियल आपको एंड में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। एंड ये उसी से ही बेस्ड है तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ने को मिलेगा। बट आइसिंग ऑन द केक इन दिस प्रोग्राम इज दीज 10 मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मोटा मोटा 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। इन 9 से 10 दिन में अगर आप एक टेस्ट भी पर डे करते हैं आप वापस से 100 to 150 वाले बैंडविड्थ में आ जाएंगे, आप उस मोड में आ जाएंगे एंड उसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। एंड पर डे अगर आप एक टेस्ट दे रहे हैं तो आपका 11वें दिन भी जो आपका प्रीलिम्स होने वाला है, एक्चुअल प्रीलिम्स, वो आपको एक मॉक टेस्ट ही लगेगा गाइस। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सजान, रसरी आवाज जात थे सिल पर पड़त निशान। तो आप अब तक प्रीलिम्स मोड में थे, आपने 30-35 टेस्ट, 40 टेस्ट, 50 टेस्ट जो भी यूपीएससी के दिए उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपको 10 मॉक टेस्ट और देने हैं। यानी जो मॉक टेस्ट बनाए हैं हमने ये एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन से बने हैं कि आपको मैंने जैसे बताया कि आप 10 टेस्ट अगर देंगे तो आपको जो अपना प्रीलिम्स का एग्जाम लगेगा वो एज इट इज आपको अपना 11वां मॉक टेस्ट लगने वाला है गाइस। तो ऐसे में आपके लिए कितना आसान हो जाएगा उस मोड में बने रहना कि आप आसानी से यूपीएससी तो निकाल ही रहे थे, अब यूपी पीसीएस भी निकाल रहे हैं। एंड उसके अलावा आपके जो भी माइक्रो एंड मैक्रो डाउट रिजोल्यूशन है उसके लिए मैं और मेरी फैकल्टी हमेशा मौजूद है। एंड वो मैक्रो डाउट्स किसी टॉपिक को लेकर हो सकते हैं, मैक्रो डाउट्स आपकी प्रिपरेशन को लेकर हो सकते हैं। कई बार इस समय आप लोगों को नर्वसनेस फील हो रही होती है, एंजाइटी अटैक आ रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने प्रिपरेशन तो कर रखी है बट मेरा अभी भी रिवीजन कंप्लीट नहीं है, ये लगता है कि सर 10 टेस्ट कैसे दूंगा मैं। उन सभी डाउट्स के लिए, उन सभी पेप टॉक्स के लिए आपके पास आपका बड़ा भाई पार्थ वर्मा मौजूद है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखेंगे। आपको इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो उस सबका डिटेल नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइडेड है। आपको कोई सवाल करना है, कोई आपको क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपकी तुरंत मदद के लिए आगे आएगी। इसके साथ ही गाइज अपना ख्याल रखें, अपने नज़दीकियों का ख्याल रखें, कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, प्लीज़ मास्क हमेशा पहने एंड अपनी पढ़ाई जारी रखें। Thanks a lot and have a nice day. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.